तो मैटलैब में कोई एक्सप्रेशन राइट करना, बात तो आपको बड़ी छोटी सी लग रही होगी, लेकिन मैंने बड़े बड़े प्रोग्रामर्स को देखा यहीं पे गड़बड़ी कर जाते हैं। ठीक है ना, आपको खूब मैटलैब आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन आप इसी में गलती करते हैं, आगे आप भी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत केयरफुल आपको यहाँ रहना होता है जब कभी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। शुरुआत में जो नए लोग होते हैं उन्हें तो एक्सप्रेशन लिखना नहीं आता है, तो उन्हें उस बात की टेंशन होती है कि हमें तो एक्सप्रेशन लिखना नहीं आ रहा है। और जिन्हें लिखना आ जाता है उन्हें ब्रैकेट लगाना नहीं आता है, उसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। और अगर आपने किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैटलैब में लिख लिया तो ये समझ लीजिए कि आपकी आधी टेंशन खत्म हो गई। फिर तो आपको इनपुट लेने हैं और आउटपुट देना है। एक्सप्रेशन तो आपने लिख लिया, ठीक है ना, ज्यादा तो हमें काम ऐसा ही करना होता है। तो आज हम इसी चीज को देखेंगे कि आप एक्सप्रेशन किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं छोटी सी चीज से स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हम करेंगे इस काम को। तो ऑब्वियसली जब हमें कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो हमें मैथमेटिकल सिंबल्स हैं जो उनकी जरूरत पड़ेगी। तो हम ये पहले यूज कर चुके हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। किसी की अगर आपको पावर लगानी है तो ये पावर के लिए होता है। जैसे मेरे को लिखना है 10 टू पावर समथिंग, तो 10, देन आप इसे लगाएंगे, ठीक है ना, कैरेट साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर जो भी आपको पावर लगानी है जितनी वो करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए आपको एस क्यू आर टी यूज करना पड़ता है, और एस क्यू आर टी जिसका भी स्क्वायर रूट आपको लेना है, जैसे आपको स्क्वायर रूट 2 लिखना है तो एस क्यू आर टी और ब्रैकेट में आप पास करेंगे 2, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 को लिखना है तो एस क्यू आर टी 2। ठीक, आपको e टू दी पावर समथिंग लिखना है, e टू दी पावर x लिखना है या कुछ भी लिखना है तो exp और ब्रैकेट में पास करेंगे आप x। तो बेसिकली ये फंक्शन है, ये sqrt इज द मैटलैब फंक्शन, exp इज द मैटलैब फंक्शन। तो इसके अंदर जो कुछ भी आप लिखेंगे अब exp के अंदर वो इसकी e टू दी पावर में ही जाएगा। ठीक है ना, ब्रैकेट में जो लिखेंगे, यहाँ पावर लगाने वाली बात नहीं होती है, ऐसा नहीं करना है आपको e लिखा और फिर उसके ऊपर पावर लगाया फिर आपने x लिख दिया, ये नहीं करना है। ठीक है ना, ये अलग चीज है। ई टू दी पावर जो हम लिखते हैं तो वो ई एक्स पी लिख के और ये करना होता है। ठीक है, पाई को पाई ही लिखना होता है, पाई का सिंबल तो है ना यहाँ पर कीबोर्ड पर, तो उसे कैसे लिखेंगे, तो पी आई पाई इज डिफाइंड इन मैटलैब। पाई अगर आप लिखेंगे तो मैटलैब उसे समझता है, उसकी जो वैल्यू होती है उसे लेता है। ठीक है ना, ये चीज हो गई। उसके बाद एक ये परसेंटेज साइन होता है, इससे हम कमेंट करते हैं। आप चाहते हैं कुछ प्रोग्राम में और भी लिखना जो एग्जीक्यूट नहीं हो, ठीक है ना, जैसे आप सी में भी कमेंट करते थे, तो उसी तरीके से यहाँ कमेंट करने के लिए आप परसेंटेज का साइन लगाते हैं। ठीक है, सेमी कॉलन हम लास्ट यूज कर चुके हैं, आपको पता है ये टर्मिनेट करने के लिए आता है, किसी भी लाइन को आपको टर्मिनेट करना है, सप्रेस करना है, उसका जो आउटपुट है कमांड विंडो पे नहीं आए उसके लिए। और कॉलन है उसे भी हम यूज कर चुके हैं कोई भी रेंज डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो पाई और मैं ये आगे हम यूज करेंगे, इसे मैं दिखा दूंगा आपको, इसे क्लियर करता हूँ। ओके, ठीक, ठीक है, तो अब बिल्कुल बेसिक एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बुक्स में कुछ एक्सप्रेशन ऐसे लिखे होते हैं, ठीक है ना, बुक्स में इस तरीके से लिखे होते हैं, लेकिन आपको जब लिखना होगा तो फिर ऐसा ही नहीं लिख के आएगा मैटलैब में। ठीक है ना, आप जैसे इसे लिखना चाह रहे हैं तो ये मैटलैब में जो लिख के आएगा वो ऐसे लिखना होगा आपको, x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड विद u। आप 4u लिखते हैं तो आपके ब्रेन ये समझता है कि 4 मल्टीप्लाई विद u, ये आपको पता है, लेकिन मैटलैब में इतना दिमाग नहीं है। ठीक है ना, सारा दिमाग आपको देना है मैटलैब को, 4 इंटू यू करना पड़ेगा आपको, 4 मल्टीप्लाई विद यू, फिर अपॉन किया आपने, ठीक है, और फिर 3 इंटू वी। ठीक, ये कई बार न्यूमरेटर में एक दो और ऑपरेशन अगर जुड़ जाता है तो उस केस में मैं उसे ब्रैकेट में बंद करने की सलाह देता हूं। जैसे नेक्स्ट ये है यहां पर, जैसे तो इसे आपको लिखना है तो आपने लिखा v टू दी पावर 3, तो v देन कैप 3 मल्टीप्लाई विद पाई, पी आई पाई, ठीक है ना, और फिर अपॉन किया। तो देखिए ये जो न्यूमरेटर वाला पोर्शन है इसे पूरा एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, फिर डिवाइड किया और फिर इसे लिख दिया वी क्यू माइनस यू क्यू। तो मैटलैब में इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप अगर इसे लिखना चाहें तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे मेरे हिसाब से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसे आपको लिखना है तो सबसे पहले तो एस क्यू आर टी है, तो आप जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अभी हम टी को छोड़ रहे हैं, ये टी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जेड इज द फंक्शन ऑफ टी, राइट। तो हम जेड ब्रैकेट में टी नहीं लिख रहे हैं शुरुआत में, बाद में आपको समझ में आ जाएगा इसे लिखने से क्या फायदा है और क्या नुकसान है। ठीक है,
तो ये जेड इज इक्वल टू आप लिखेंगे यहाँ पर एस क्यू आर टी आपने लिखा, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए एस क्यू आर टी होता है, एस क्यू आर टी 5, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ेगा। कई बार हम ये मल्टीप्लाई का साइन भूल जाते हैं शुरुआत में, बाद में फिर हमें याद हो जाता है। देन एक्सपोनेंशियल EXP लिखेंगे आप, और एक्सपोनेंशियल अंदर ऊपर क्या है -0.2, ठीक है। देन मल्टीप्लाइड विथ टी, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ टी, ये हो गया। और उसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन है किसके साथ, कॉस के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे कॉस को कॉस ही लिखना होता है, और ब्रैकेट में आपको लिखना होगा 2 मल्टीप्लाइड विद टी, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड विद टी, ठीक है, ये हो गया। हाँ बोलिए। सर जैसे आपने बोला कि ब्रैकेट लगाना, मतलब अगर लगाओ तो सही है सर, अगर नहीं लगाते तो आउटपुट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कई बार गड़बड़ी हो जाती है, यहाँ पर तो लगाना पड़ेगा, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर हमें ये वैल्यूज पास करनी होती है, यहाँ तो कंपलसरी लगाना, ठीक है ना। EXP के बाद जो लिखोगे यहाँ पे लगाना कंपलसरी है, कॉस के अंदर ही जाएगा जो कुछ भी जाएगा, सीधा आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये तो कंपलसरी है। और यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, SQRT भी फंक्शन है, जो फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर हम जो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर जो पास करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि आप इनपुट दे रहे हैं उसे, ठीक है ना। ये नहीं लगाओगे तो सिंटेक्स है ये एक तरीके से, तो इस केस में तो आपको सब जगह लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो लेट होगी। ओके सर, ओके सर पाई हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है ना? यस यस, केस सेंसिटिव है तो आप और कुछ यूज करेंगे तो गड़बड़ कर देगा। आप PI लिखेंगे पाई, तो देखो पाई की वैल्यू ले रहा है ये, ठीक है ना। अभी यहाँ तक ये इस वजह से दिखा रहा है बिकॉज मैंने फॉर्मेट लॉन्ग कर दिया है, मैंने लिख दिया फॉर्मेट, ठीक है, और फॉर्मेट मैंने शॉर्ट कर दिया, और उसके बाद शॉर्ट, ओके, उसके बाद मैंने पाई लिखा, तो देखिए अब ये सिर्फ पॉइंट के बाद 4 वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है ना। तो लॉन्ग कर देते हैं तो वो और भी लंबा आगे तक, आई थिंक 15 डेज तक दिखाता है, उसमें देख सकते हैं आप कितने ये दिखा रहा था, काउंट कर सकते हैं, 4 और फिर 4 और फिर 4 और 3, 15 हो गया ना। हाँ, पॉइंट के बाद 15 तक दिखा रहा है, और नॉर्मली 4 पॉइंट तक दिखाता है, ठीक है, ओके। मैं एक और फाइल बना लेता हूं, मैंने यहां से एक न्यू फाइल ओपन की, ठीक है, न्यू फाइल ओपन की, और इसमें मैं इस प्रोग्राम को लिख रहा हूं, सिंपल इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं, और फिर मैं इसे इवेल्यूएट करूंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा z इज इक्वल टू SQRT 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद EXP, ठीक, -0.2 मल्टीप्लाइड विद t, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई किया cos ऑफ 2 मल्टीप्लाइड विद t, ठीक है, आसान है। तो ये एक्सप्रेशन में लिख लिया। मान लीजिए, हाँ सर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने जब ये स्टार्ट हुआ था तो लेफ्ट हैंड साइड ZT था, हाँ वो टी क्यों हाँ, नहीं मैंने है अभी यहाँ पे? नहीं लिया, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मैं ZT लिखूंगा तो उससे होगा क्या, जैसे मैं ZT लिखा, ठीक है, तो जब मैं यहाँ t की कुछ वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, t जैसे मैंने कहा जैसे t में 1 प्रोवाइड करूंगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि ये 1 हो गया, यहाँ पे इसे इवेल्यूएट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर मैं t एक 1 से लेके सपोज मैं 10 तक किया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये 1 2 3 4 5 उस पर स्टोर करता जाएगा, मतलब होगा क्या ये Z1 Z2 Z3 वो ठीक है। लेकिन मैं टाइम ऐसे नहीं देता, मैंने टाइम कहा कि टाइम 0 से स्टार्ट होगा और 0.01 में इंक्रीज करेगा और ये 1 तक जाएगा सपोज। तो अब इंडेक्सिंग में दिक्कत आती है, Z0 पर आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। ये जब यहाँ पर 0 आप लिखेंगे Z0, दैट मींस आप कह रहे हैं कि 0th लोकेशन पर जो भी वैल्यू आ रही है इस Z की, यहाँ से जो वैल्यू हुई है उसे स्टोर करिए, ठीक है ना। तो मैटलैब के अंदर जो इंडेक्सिंग है वो पहली बात तो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक, और दूसरा वो इंटीजर वैल्यू ही होनी चाहिए। मेमोरी का एड्रेस है वो 0.01 ऐसे थोड़ी हो सकता है, ठीक है ना। जो मेमोरी में आप कुछ भी स्टोर करेंगे, यहाँ पर जो मेमोरी है उसमें डेटा आपको स्टोर करना है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्सिंग आप देते हैं वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो इस वजह से मैं यहाँ पर इस t को इस तरीके से लेना पसंद नहीं करूंगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट अपने आप जब हम, हाँ अगर हमें ज्यादा वैल्यूज लेनी है तो उसके अलग अलग तरीके हैं, इस वजह से मैंने अभी इसे होल्ड करके रखा है कि नहीं हम t नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखने पे ये नुकसान होगा, ये एरर देगा प्रोग्राम एक्चुअल में,
ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो है ये जो एक्सप्रेशन है इससे ये समझ में आ रहा है कि दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, टी इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो टी पर डिपेंड कर रही है, दैट्स ऑल। बाकी आपको ठीक है। जेड में इस सबको स्टोर करना है टी की अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो ये टी हमें मैटलैब में लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। वन मोर क्वेश्चन, हाँ ये जो z जो t जो ब्रैकेट में है दैट मीन्स वो फंक्शन है, तो फिर यहाँ पे जब आप लिख रहे हैं तो हमको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, z मल्टीप्लाई का साइन नहीं करना पड़ेगा अगर ब्रैकेट में कोई चीज है तो? किस जगह पर? जैसे लेफ्ट हैंड साइड में सर z और फिर ब्रैकेट में आपने t लिखा है, हाँ हाँ तो हम z मल्टीप्लाई t नहीं लिखते हैं, जस्ट वो zt लिखते हैं। नहीं नहीं, हम जब कभी कोई वैल्यू कहीं स्टोर, कल भी हमने इस बारे में डिस्कस किया था, शायद आप कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे, तो यही मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था कि जब कभी आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज यहाँ पर मैं अगर ए की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए मेरे पास स्टोर है, ठीक है, तो मैं अगर A1 लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मैं इसे एक्सेस करने की बात कर रहा हूँ, 7 एक्सेस किया मैंने, वो आ गया, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का, हाँ वो इंडेक्सिंग है एक्चुअल में, तो ठीक है। आपको हमेशा ब्रैकेट लगा के ही उसे एक्सेस करना होगा। ये एक्सेस करने का तरीका है, किसी भी एरे से आपको सब एरे निकालना है, ठीक है ना, कोई वैल्यू निकालनी है तो आपको ब्रैकेट लगा के वो वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है सर, ठीक ठीक है ना। समझ गए। हाँ, बाय द टाइम और समझ चीजें गए। क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पर ये टी नहीं यहाँ पर रखा। हाँ मैम, आपने शायद हैंड रेज किया था बातुल मैम। एक्चुअली सर, अगर फॉर एग्जांपल अपना आपने ZT लिया हुआ था, तो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे हमें ZF0, ZF1, ZF2 लाइक इस तरह के वैल्यूज निकालने, तो क्या हम लोग यही एक्सप्रेशन नहीं ले सकते और ZF0, 1, 2, 3 के वैल्यूज पर्टिकुलर नहीं देखिए, एक्सप्रेशन? जीरो तो आप नहीं ले पाएंगे एनी हाउ, मैटलैब जीरो को सपोर्ट नहीं करता है, आपको 1 से ही अगर करना 1, 2, पड़ेगा। 3, 4 निकालना हो, मतलब ZF1, 2 निकालना हो, किसी भी लंबी चौड़ी अगर कोई भी इक्वेशन हो, तो उसमें इस तरह से हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, फिर ऐसी इक्वेशन लिख के फिर टी की वैल्यू नहीं, डायरेक्ट हम एक्चुअली क्या करते हैं, देखिए अभी यहाँ पर आप जब इससे जैसे इवेल्यूट करेंगे, अभी मैं ऐसे दो तरीके से बताऊंगा। जब कभी आप यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल ले रहे हैं, सपोज टी की जगह आप क्या करेंगे, आई लेंगे, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे एक लूप लगाएंगे और लूप में आई की वैल्यू को फिर वेरी करेंगे आप 1 से लेके जितनी भी इसकी लेंथ है टी की, इसकी लेंथ को लेंगे। सपोज इससे जो टी मैंने जैसे इवेल्यूट किया, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ इसे, सॉरी, मैंने जैसे इसे इवेल्यूट किया, मैंने इसे सेलेक्ट करके और मैं राइट क्लिक करके अकेली लाइन को भी इवेल्यूट कर सकता हूं। मैंने इसे इवेल्यूट किया तो ये रन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे इसका साइज आ गया, इसकी वैल्यूज हैं 101। तो अब मैं क्या करूंगा, एक लूप लगाऊंगा जो 1 से लेके, ठीक है, 1 से स्टार्ट होके 101 तक चलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो लूप जब 1 से लेके 101 तक चलेगा तो उसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगी, ठीक। आगे हम उस, जैसे मैं अब टी है ये, मैं T1 लिखूंगा तो इसकी पहली वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, T2 लिखूंगा तो इसका अगला जो वैल्यू है वो एक्सेस हो जाएगी, इसकी जो भी वैल्यू है टी की, ठीक है ना, और T3 लिखूंगा तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तो मैं उस टी को उठा के और इसमें रखते जाऊंगा, ये हमारे लूप की प्रॉब्लम आएगी एक्चुअल में, ठीक है ना, जब आप मल्टीपल पॉइंट्स पे आप कवर करना चाह रहे हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक पॉइंट पे ऐसे इवैल्यूएट कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल आपने ZI लिखा, क्या प्लीज मेरे मतलब कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए वहां पे ZT लिख सकते हैं? हाँ, टी लिए, टी लिखा, ठीक है। फिर उसके थर्ड लाइन में हम लोग अगर टी की वैल्यू यहीं से इनपुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमें ZF3 टी मतलब टी की जगह 3 चाहिए, ZF3 चाहिए, तो अच्छा, क्या ये पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके देगा हमें ऑन द वैल्यू ऑफ Z इक्वल टू 3, T इक्वल टू 3, सॉरी? नहीं, तो आपको यहाँ t इज इक्वल टू 3 लिखेंगे ना, ये यहाँ आपको 3, एक्चुअली मैटलैब में जो एग्जीक्यूशन होता है वो लाइन बाय लाइन होता है। जैसे आप यहाँ पे ये लिख रहे हैं तो इससे पहले t आपको पहले देना पड़ेगा, तो यहाँ t आपने पहले दे दिया, अब ये t सारी जगह पर 3 ले लेगा, ओके, ठीक है। तो ये Z3 पर इसे स्टोर करेगा, Z3 पर जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उससे स्टोर करेगा उस लोकेशन पर, और बाकी स्टार्टिंग की 2 जो वैल्यूज हैं जैसे 1 2 उन लोकेशन पर 0 दिखा देगा ये। तो आप प्लीज इसको एंटर करिए, हम हाँ हाँ, तो हम इसे रन कर देते हैं, तो हम इसे सेव कर देते हैं पहले, ठीक है ना। तो हम इस प्रॉब्लम को जो स्क्रिप्ट है इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस मैंने इससे किया, कंट्रोल एस करके
डे 3 प्रॉब्लम 2, ठीक है। अब मैंने इसे रन करना है, तो अभी सेव का ऑप्शन इस वजह से नहीं आ रहा था, यहाँ पर भी कई बार हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज हमने एडिटर पर नहीं, हम होम पर हैं, हमें एडिटर पर क्लिक करना होगा, उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल एस किया मैंने, तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को इसे रन करना है, तो मैंने यहाँ से इसे रन किया, ठीक है। देखिए रन हो गया, तो 0 और 1 लोकेशन खाली हो गई और 3 पर इसकी वैल्यू इवेल्युएट होके आ गई, एग्जैक्टली यही है। ठीक है ना। Yes. तो अब यहाँ पर जैसे आप t की वैल्यू आपने 3 दी है, अब यहाँ पर आप अगर t की, अब यहीं से थोड़ा सा वेरिएशन शुरू हो जाता है। सपोज आपने कहा कि मेरे को 3 वैल्यूज पे से इवेल्युएट करना है सपोज, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं, आप कह रहे हैं मेरे को t की 3 वैल्यूज पे से करना है और मैंने इसे रन किया, तो अब इसने एरर दे दिया। क्यों एरर दिया है ये? अरे मैं वही काम करना चाह रहा हूं, मैंने पहले एक वैल्यू पर इवेल्युएट किया, ठीक है। अब मैं सेम एक्सप्रेशन को 3 वैल्यूज पर इवेल्युएट करना चाह रहा हूं, तो ऐसे किया तो क्यों नहीं चला ये? कोई आंसर कर सकता है क्या? सर आप एक ही रोबोट पे 3 वैल्यू देना चाह रहे हैं, हाँ हाँ, जो कि 1 by 1 इस फंक्शन के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके। तो क्या ऐसा समाधान है कुछ, हम इसको यहाँ कुछ ऐसा चेंज करें इसमें अपना काम हो जाए? सर इंक्रीमेंटल कर दीजिए, 1 + 1 + 1 करके 1 2 3 करके ले लेगा। ओके, और कोई आंसर? सर कॉलम ये एज हम लोग 1 और 2 के बीच में हम लोग सेमी कॉलम लगाए ताकि रो वाइज मतलब मल्टीप्लाई हो। अच्छा 1 by 1 मल्टीप्लाई। ओके, और कुछ हम इसे भी करके देख लेते हैं। आपने कहा ऐसे कर लेते हैं, आपने कहा ऐसे करके, उसके बाद में रन किया तो कोई समाधान नहीं आया। अब देखिए यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है, SQRT 5 है, वो कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एक वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां पर जो अभी आप जो कर रहे हैं इसे इवेल्युएट आपको करना है, ये भी इवेल्युएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे इवेल्युएट करेंगे, ये भी इवेल्युएट हो जाएगा, तो फिर आप कहेंगे कि फिर दिक्कत कहाँ है? अच्छा इसे देख भी लेते हैं हम, ठीक है। टी मेरे पास सेव है, मैं सिर्फ इतने ये तो इवेल्युएट हो ही जाना है, मैंने सिर्फ इतने को सेलेक्ट किया, इवेल्युएट किया, देखिए वैल्यू आ गई इसकी, इवेल्युएट हो रहा है। मैंने इतने पोर्शन को इवेल्युएट करने की कोशिश की, देखिए इवेल्युएट हो रहा है, वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं इसे इवेल्युएट कर रहा हूं, इवेल्युएट हो गया। हो रहा है कि नहीं सेपरेट सेपरेट? प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? पूरा क्यों नहीं इवेल्युएट हो रहा? अगर मैं इस पूरे को इवेल्युएट करता हूं, ये नहीं हो रहा। नहीं समझे? यहां पर ये और ये दो चीज हैं, वो अब एरे बन जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एरे ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। सर हमें कैसे पता चल रहा है कि एरे बन रहा है कि मैट्रिक्स बन रहा है? क्योंकि टी की 3 वैल्यूज हैं, जब आप एक वैल्यू दे रहे थे तो उस समय सिर्फ एक ही वैल्यू इसकी बन के आएगी इवेल्युएट होके सबकी। अब जब आपने टी की 3 वैल्यूज दे दी तो ये 3 वैल्यूज पे इवेल्युएट करने के बाद देखो मैंने इसे इवेल्युएट किया तो 3 वैल्यूज आ रही है कि नहीं आंसर में? हाँ, तो 3 आ आप रही है। 3 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 3 वैल्यूज से, तो आप सीधे इससे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यू हैव टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट वाइज। यहाँ पे भी 3 ऐसे आ रही हैं। सर यहाँ एक क्वेश्चन, अगर मल्टीप्लिकेशन एलिमेंट वाइज हो रही है तब यहाँ पे डॉट क्यों नहीं लिया गया? तो वही तो लेना है, जब भी तो ये नहीं हो पा रहा है इवेल्युएट। अच्छा, एलिमेंट dot- वाइज ही तो करना है हमें, वही तो गड़बड़ी करना है। जब मैंने ये किया है इसका अच्छा, सॉल्यूशन ही यही है कि आपको डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट हाँ, अभी जैसे आपने लगाएंगे तो ये रन हो जाएगा, राइट राइट, ठीक है। got it, यहाँ पर हाँ। डॉट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा क्या, क्योंकि इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये एक वैल्यू इसकी आनी है, तो यहाँ बिना लगाए भी काम चल जाना चाहिए। मैं रन किया, देखिए 3 आंसर आ गए। सर क्यों, जबकि एक्सपोनेंशियल 2 यहाँ भी तो t है, यहाँ भी तो t की 3 वैल्यूज जाएंगी। नहीं, यहाँ पर ये एक जो 2 है स्केलर है 0.2, स्केलर का मल्टीप्लाई आप 3 10 कितनी वैल्यू से भी करिए। मैंने ये सारा मैंने करके दिखाया था, ये मैंने सारे केस दिखाए थे कि नहीं। एक वैल्यू का मल्टीप्लाई आप मल्टीपल वैल्यू से करेंगे तो आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी SQRT 5, हाँ SQRT 5 की वैल्यू कितनी आ रही है सिंगल। हाँ सर ये क्लियर है, सर तो ये क्लियर, इसका जब आपने इससे किया, ठीक है ये हो गया, ठीक है। अब हाँ। इसका मैं वैलिड कर रहा हूं तो ये कितनी वैल्यूज आ रही हैं? ये आ रही हैं 3 वैल्यूज। अब इन 3 वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करना है, इसकी कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3 वैल्यूज।
तो 3 इनके values. बीच में जो है वो एरे ऑपरेशन होना जरूरी है, ये 3 और 3 वैल्यूज में। दैट मीन्स सर यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि एक्सपोनेंशियल के ऊपर जो पावर जा रहा है उस पे डॉट यहाँ मतलब पर उस पे नहीं, यहाँ कोई वो दिक्कत पावर जा रही है। हाँ ये पावर पे हाँ सर दैट मीन्स सर ऑब्वियसली पावर यस जा रही है इसलिए हम नहीं डॉट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे यस cos 2t थी इसलिए हम वो कर अगर पा आप रहे हैं। ऐसे करके लिखते कुछ तो यहाँ पे डॉट हाँ, लगाना पड़ता आपको, ठीक है ना, ये अच्छा। पावर लगाते कहीं तो आपको डॉट लगाना पड़ेगा। वो एक्सपोनेंशियल के हाँ, ऊपर है इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं ये वहाँ तो पे। फंक्शन है, ये फंक्शन में हम इनपुट फंक्शन दे है। रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं, हाँ, ये जो है ये अपने आप 3 वैल्यूज जा रही हैं और 3 वैल्यूज पर वो उसे इवेल्यूट कर रहा है, तो यहाँ पर इवैल्यूएट हमें कर कुछ रहे नहीं हैं। देना है, ठीक है ना, ठीक है ये ठीक चीज हो है। गई। इसका मतलब ये है कि सर कॉस पे सर ये अरे ऑपरेशन मतलब हो रहा है। हाँ कॉस के बाद जो ये टी ले रहा है इस पे अरे ऑपरेशन हो रही है। एक्सपोनेंशियल का ऊपर पावर था इसलिए उसमें अरे ऑपरेशन नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, ये अलग अलग हाँ, चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हाँ, हो गई, ये दो हैं, ये अलग अलग डायमेंशन में आ रहे हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनल है, ये सिंपल आप कह सकते हैं एक से ज्यादा वैल्यू है, जब कभी एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो आपको एरे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, एलिमेंट वाइज वाला जो हम करते हैं एक्चुअल में, अच्छा, ठीक है। तो सिर्फ इतनी सी डॉट लगाने से और न लगाने से ये प्रोग्राम का चलना और न चलना तय हो रहा है, राइट, फर्क समझ में आ रहा है। राइट, राइट। तो यहां पर अब क्या है कि जैसे ये टी आपने यूज कर लिया, आप 1 2 3 4 5 ले रहे हैं तो ठीक है। अब मान लीजिए मैंने टी की वैल्यू ली 0.1, ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा 0.2 और 0.3 इस पे एवेल्यूएट करना चाह रहा हूं। अभी ये रन हुआ है एकदम, 3 वैल्यू आई है, अब मैं इसे रन कर रहा हूं, मैंने टी को चेंज कर दिया है, अब देखिए इसने एरर दे दिया, ठीक है ना। एरे इंडिसेस मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स और लॉजिकल वैल्यूज। बात समझ में आ रही है। तो इस वजह से मैं टी यहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बिकॉज अब ये क्या कह रहा है कि जो भी आपने टी पर वैल्यू इवेल्यूट की उसे 0.1 इंडेक्स पे सेव कर दीजिए, ऐसा कोई इंडेक्स होता ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कोई इंडेक्स होता ही नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ टी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम टी नहीं लिखेंगे, ऐसे करके करेंगे और उसके बाद अब मैं इसे रन करूंगा तो अभी रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप टी की कुछ भी वैल्यू लीजिए तो ये रन हो जाएगा, लेकिन आपने अगर यहां पर ये कर दिया तो गड़बड़ है, इस वजह से मैंने इस टी को नहीं लिखा था। हम आगे लिखेंगे इसे, लेकिन कैसे लिखेंगे वो थोड़ा अलग तरीका होगा, बिकॉज वी आर इन स्टार्टिंग फेज। स्टार्टिंग में यही तो सारे बेसिक्स हैं कि कहां पर कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है। बात समझ में आ रही है। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम ZT लेते हैं, अगर ZT की जगह हम 1 देते हैं तो वो इंडेक्सिंग तो 1 की होगी सर, तो 1 मैं जो Z1 0.1 करूंगा है। तो सिर्फ ये हम वैल्यू यहाँ पर 3 ले रहे हैं और इस साइड में सिर्फ आप एक ही जगह दे रहे हैं तो फिर अगेन एरर देगा, ठीक है ना। फिर उसने एरर दे दिया, अनेबल टू परफॉर्म असाइनमेंट बिकॉज द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वहां पर जगह अलग हो गई, यहाँ पे सिर्फ एक जगह आप स्टोर करने के लिए कह रहे हैं और 3 वैल्यूज पर आप इसे इवेल्यूएट करा रहे हैं, तो नहीं चलेगा। तो बेटर ये है कि आप कुछ इंडेक्सिंग दो ही मत यहाँ पर उस केस में, ठीक है, ठीक है। तो आपको 3 वैल्यूज मिल रही है, बात समझ में आ गई। तो अब मैं यहाँ पर कुछ भी रेंज जनरेट कर सकता हूँ, मैंने 0.01 का इंक्रीमेंट लिया और मैं इसे 5 तक लेके गया, ये मैंने इस तरीके से बना लिया और कमेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसे प्लॉट कर सकता हूँ, मेरा एक प्रोग्राम सिंपल सा बन गया। प्लॉट करना है तो एक्स एक्सिस पे मैं लेना चाह रहा हूँ टी को और वाई एक्सिस पे मैं लेना चाह रहा हूँ जेड को, तो टी कोमा जेड, ठीक है। और ग्रिड ऑन कर सकते हैं आप, ग्रिड ऑन करने से जो लाइंस हैं वो आ जाएंगी उस पर, ग्राफ की तरह आ जाएगा, ठीक है। एक्स लेबल आपको करना है तो एक्स लेबल आप लिख सकते हैं, स्पेलिंग का ध्यान रखना है आपको, XLABEL एक्स लेबल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया टाइम, ठीक है। इसे स्ट्रिंग के अंदर लिखते हैं इस तरीके से। ऐसे ही वाई लेबल आपको लिखना है तो वाई लेबल आपने लिख दिया, ठीक है। और इसमें आप एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद आप इस ग्राफ को टाइटल देना चाह रहे हैं तो टाइटल भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर डैम्ड कोसाइन वेव लिख दिया, इस तरीके से हमने टाइटल दे दिया, तो ये कंप्लीट एक प्रोग्राम बन गया। अब हम इसे रन करते हैं, रन किया, देखिए आ गया। बात समझ में आई, ये टाइम आ गया इधर एक्स एक्सिस पर,
वाई एक्सेस पर एम्पलीट्यूड आ गया, ये टाइटल आ गया, ग्रिड ऑन होने की वजह से एक्सेस पे आ गया, बाकी आप देख रहे हैं डैम्प्ड होता जा रहा है। और भी आपको इसे लंबा खींचना है कि और ये आगे जाना चाहिए तो 5 की जगह आप इसे 20 तक कर सकते हैं और उसे रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। हाँ जी, समझ में आया? यस सर। हाँ सर, क्लियर तो है। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, एक फंक्शन सा हमने बना लिया, और उसमें शायद हर लाइन के बारे में हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, थोड़ा सा हम उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, अब ठीक है, अब हम एक दूसरा फंक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सा जो पहला था उससे थोड़ा सा हमने अलग टाइप का लिया है। ठीक है, अब आपको इसे लिखना है मैटलैब में। तो पहले तो लिखने वाली बात है, और लिखने के बाद फिर इसे आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है ना? तो इसे किस तरीके से लिखेंगे? तो यहां पर ये p इज द फंक्शन ऑफ x, सो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x की वैल्यूज पर ये डिपेंड करेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है किस चीज का है, किसी को आइडिया है क्या? ये मैथमेटिकल फंक्शन है, किसका कुछ आइडिया है? सर एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट है डिक्रीजिंग में। हाँ, और कोई? ये डिस्ट्रीब्यूशन का है या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? यस यस, हाँ, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसका, ये नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हमें उसका पता है किस तरीके ग्राफ आता है, तो इस वजह से हम इसे लिए हैं। ठीक है ना, जिससे कि आप और बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं उसका। तो इसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसे किस तरीके से हम इसमें मैटलैब में लिखेंगे? तो पहले वाला जो एक्सप्रेशन था उससे थोड़ा सा ये बड़ा है, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो जब कभी आप थोड़े से बड़े एक्सप्रेशन को मैटलैब में लिखने की कोशिश करते हैं तो आप उसे टुकड़ों में बांट लिया करो। यहाँ पर नहीं लिखा है कुछ भी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग तो है, आप तो समझते हैं कि किस पोर्शन का क्या मतलब है। तो आप इस पोर्शन को एक जगह कर लीजिए, आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लिया, ये पोर्शन एक जगह हो गया, और ये पोर्शन है मल्टीप्लाइड विद है दिस वन। ठीक है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए, अब आपको इसे लिखने में थोड़ी आसानी होगी और इसे लिखने में भी थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो जब आप इसे लिखना चाहेंगे तो आपको सिंपल यहाँ लिखना आप शुरू करेंगे। आप इसे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, 1 लिखेंगे, उसके बाद अपॉन आपने किया। अब यहाँ सिग्मा है, सिग्मा कीबोर्ड पर लिखने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है ना, कीबोर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है, आप सिग्मा नहीं लिख सकते हैं। तो फिर हम कैसे लिखें? तो आप कोई वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज आपने ले लिया SIG, शॉर्ट में लिख लिया SIG, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। SIG का मतलब सिग्मा, आगे आप कमेंट करके लिख दीजिए SIG सिग्मा। ठीक है, मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, आपने फिर मल्टीप्लाई किया, और फिर आपने लिखना है SQRT। ठीक है, SQRT, और उसके अंदर आपने पास कर दिया 2 मल्टीप्लाइड विद पाई। ठीक है, पाई, स्मॉल पाई। ठीक है, और इस पोर्शन को भी चाहे तो एक ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, और फिर इस पूरे को भी आप एक ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो इससे जो मैंने अभी लिखा है ये वाला पोर्शन इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, यहां पर अब फिर आप एक मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाइए, अब इस वाले पोर्शन को इंप्लीमेंट कर लीजिए। तो ये जाएगा एक्सपोनेंशियल में, EXP। EXP लिखने के बाद जो कुछ भी आप इसमें अब लिखेंगे वो ये पूरा ऊपर वाला आएगा। इसमें आपको पावर नहीं लगानी है, अपने आप ही ऑटोमेटिक पावर में जाता है। EXP का मतलब है e⁻²। अब आपको इसे लिखना है, तो आपने लिखा -1/2। ठीक है, -1/2, चाहे तो इसे भी ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। देन मल्टीप्लाई आपने किया, मल्टीप्लाइड विद x माइनस म्यू। ठीक है, x माइनस म्यू, तो इसको भी ब्रैकेट में बंद करिए, बेटर रहेगा। x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा SIG। ठीक है, और इसे ब्रैकेट में बंद करने के बाद, ये यहां पर ब्रैकेट था, इसका आपको फिर पावर लगा देनी है 2। ठीक, और उसके बाद फिर इसे भी आपको ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया। ठीक है, ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया, और इसे आपको P = लिख देना है। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैटलैब में लिख के देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिख लिया है जिससे मेरे को बार बार इधर स्विच नहीं करना पड़े, और आपके सामने मैंने लिखा है, तो आई थिंक आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही होगी कैसे हमने लिखा है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर
CLC किया मैंने, तो डायरेक्टली वहां से न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर सीधा एडिट लिख सकता हूँ, एडिट, और सीधा फाइल का नेम लिख दीजिए एडिट। मैंने लिखा ये गॉस प्रॉब्लम है तो मैंने इसका नाम लिख दिया गॉस प्रॉब्लम, ठीक है ना, बाद में मैं आइडेंटिफाई कर पाऊँ, और एंटर किया तो देखिए न्यू फाइल एक खुल के आ जाएगी, हाँ यस, तो ये न्यू फाइल खुल के आ गई गॉस प्रॉब्लम, ठीक है ना, और यहाँ पर आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली पहले इसी को लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू, मैं लिखा P इज इक्वल टू और ब्रैकेट लगाया और 1 अपॉन, ठीक है, और फिर एक ब्रैकेट लगाया SIG मल्टीप्लाइड विद SQRT, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड विद पाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया। तो एक चीज देखिए यहाँ जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं तो ये क्लोजिंग दिखाता है, किसकी क्लोजिंग कहाँ हो रही है, ठीक है ना, ये क्लोजिंग दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और EXP लिखा मैंने, और उसके अंदर फिर -1/2 लिखा, ठीक है, देन मल्टीप्लाइड विद x माइनस म्यू, अच्छा एक म्यू हो गया तो म्यू को मैंने लिखा MU, ठीक है ना, म्यू भी नहीं साइन है कीबोर्ड पर तो MU मैंने लिख लिया, दैट इज म्यू, म्यू अपॉन सिग्मा SIG, ठीक है, और देन पावर लगाया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में जो ब्रैकेट लगाया था ये क्लोज नहीं हुआ है, तो इसके लिए मेरे को लास्ट में एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये कौन सा ब्रैकेट कहाँ क्लोज हो रहा है, तो आप एक एक ब्रैकेट को चेक कर सकते हैं। अब मैं से यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो और क्लियर आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप मूव करेंगे वो दिखाता है कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, आसानी से कौन सा ब्रैकेट कहाँ पर क्लोज हो रहा है, तो ये आपको केयरफुली लिखना होता है, ठीक है। तो ये लिख गया, ठीक है। अब आपको इसे इवेल्यूएट करना है, सपोज तो इवेल्यूएट करना है तो आपको एक तो x की वैल्यू देनी होगी यहाँ पर, तो x की वैल्यू मान लीजिए आपने x की वैल्यू है वो दे दी 1, ठीक है, फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू भी देनी पड़ेगी, सिग्मा मान लीजिए आपने दे दिया 0.5, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ और क्या वैल्यू है, एक म्यू है, म्यू, सपोज म्यू मैंने दे दिया, म्यू की वैल्यू मैंने दे दी 1 दे दी फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूं, मैं रन करके देखता हूं इसे, मैं रन किया तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, P की वैल्यू, तो ये इवेल्यूएट हो पा रहा है, ठीक है ना। मैंने लिखा है इसका मतलब सही है, सब ठीक लिख गया, अपना काम हो पा रहा है, लेकिन मेरे को एक वैल्यू से काम नहीं चलना है, ठीक है, मेरा काम एक वैल्यू से नहीं चलेगा, मेरे को एक प्लॉट बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट बनाना है, ऑब्वियसली उसका फंक्शन है, इसका मतलब मेरे को x की बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पर देनी पड़ेंगी, एक रेंज देनी पड़ेगी, उस पर ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू तो एक ही आती है, वो आपको पता है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे आप सिंगल वैल्यू देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आपको ज्यादा देनी है कुछ, तो मैंने अब x की वैल्यू दी, x मैंने स्टार्ट किया 0 से, ठीक है, और इसे मैंने बढ़ाया 0.05 का इंक्रीमेंट दिया, ठीक है, और मैं इसे बढ़ाते हुए 1 तक ले गया सपोज, ठीक, ओके। तो ये x हो गया, सिग्मा 0.5 हो गया, म्यू, म्यू क्या होता है, मीन होता है, मीन, तो ये जो x है ना इसका मीन है एक्चुअली, तो मीन के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है मीन मैटलैब में, तो मैंने मीन और x कर दिया, तो इससे क्या होगा, ये x का जो भी डेटा है उसका मीन मेरे को निकाल के दे देगा, ठीक है ना। मीन इज द मैटलैब इनबिल्ट फंक्शन जो कि मीन निकालता है एवरेज, ये सारी वैल्यूज को जोड़ेगा, जितनी वैल्यू है उनसे डिवाइड करेगा और वो मेरे को म्यू में दे देगा, ठीक है। और फिर ये x है वो सारा यहाँ पर जाना है, तो मैं इसे अब इवेल्यूएट करता हूँ, देखता हूँ ये चल रहा है कि नहीं, देखिए तो इसने एरर दिया। ये प्रोग्राम पहले काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज बढ़ाई इसने काम करना बंद कर दिया। अब आपको एकदम समझ में आ रहा होगा इसने काम करना क्यों बंद कर दिया। और देखिए मैटलैब एरर भी बहुत सटीक देता है, आप यहाँ देख सकते हैं कई बार एरर यूजिंग दिस पावर फंक्शन, तो यहाँ पर जो पावर फंक्शन है उसे यूज करने में इसे दिक्कत आ रही है, और यहाँ बता भी रहा है कि ये स्केलर ऑपरेशन वाली बात कर रहा है, यहाँ पर आप इसे यूज करें, सजेस्ट भी कर रहा है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो यहाँ जो ये पावर है इस जगह पर आपको इस डॉट को लगाना होगा, ठीक है। आपने फिर इसे रन किया दोबारा तो अपना काम हो गया, सिर्फ एक जगह यहाँ पावर में इसे दिक्कत हो रही थी, बाकी किसी जगह से कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है, ठीक है ना, ये यहाँ पर है तो ये सिंगल वैल्यू आ रही है। एक्सपोनेंशियल में जब ये ज्यादा है ये स्केलर हो गया, ठीक है, और उसके बाद इसका स्क्वायर जो कर रहे हैं हम उसके साथ दिक्कत थी, और जो रिजल्ट आएगा उसे स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कहीं आपको डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस जगह डॉट मैंडेटरी था, तो इस डॉट को लगाने से न लगाने से इस प्रोग्राम का पूरा चलना न चलना तय हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर इसे प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट कर सकते हैं। तो प्लॉट आपको किस किस को करना है, प्लॉट आपने कहा मेरे को प्लॉट करना है एक्स को एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर मेरे को करना है पी को, ठीक है, कर सकते हैं। ग्रिड ऑन करना है, ग्रिड ऑन कर दीजिए, ग्रिड ऑन, और आप इसे टाइटल नहीं लगा रहा हूं मैं, लगा सकते हैं आप। मैंने इसे रन किया, देखते हैं, देखिए तो रन हो गया है। सर यहाँ पावर के पहले डॉट लगाने का क्या मीनिंग है? पावर से पहले इस वजह से डॉट लगाया है बिकॉज पावर का मतलब ये है कि आप इस चीज को जो भी ये आ रहा है इसको इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, या एक्स है, एक्स की मल्टीपल वैल्यूज हैं, या एक्स की कई सारी वैल्यूज हैं, तो जब आप एक्स की कई सारी वैल्यूज में से म्यू को घटा रहे हैं तो आपको मल्टीपल वैल्यूज मिलेंगी कि नहीं, फिर डिवाइड भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक आपको वेक्टर रिटर्न होगा, तो उसका आप स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते, एलिमेंट वाइज आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इस वजह से आपको ये लगाना है। तो ये डॉट ऑपरेशन होता है, ये आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये पावर वाली तीन जगहों पर आपको ध्यान रखना होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो एलिमेंट वाइज ही होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। इसमें लेकिन जो है रूल अलग होता है, इस वजह से यहाँ पर आपने लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम, हाँ प्रोग्राम रन हो गया है, प्लॉट भी हो गया है, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक तो शायद SHG करेंगे, शो ग्राफ होता है, तो इस शो ग्राफ करके ही दिखा रहा है, ठीक है ना। शो ग्राफ मैंने किया तो उस तरीके से दिखा रहा है। तो और एक दूसरा काम ये हो जाता है कि हम यहाँ पर ऊपर मैं 3 कमांड इस वजह से लिखता हूँ, CLC कमांड विंडो को क्लियर करती है इसे, उसके बाद मैं लिखता हूँ क्लियर, क्लियर इसे क्लियर करता है, और अगर कोई ग्राफ है तो मैं लिखता हूँ इसके लिए क्लोज ऑल, क्लोज ऑल पुराना ग्राफ है उसे बंद करेगा और नया ग्राफ दोबारा खुलेगा, तो आप ऐसे ही करेंगे तो सीधा आपके सामने आउटपुट आ जाएगा जो भी है, ठीक है ना। तो ये 3 कमांड इस वजह से मैं शुरू में लिखता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर जैसे कि हम यहाँ पर x की रेंज की बात करें तो हमने डॉट लगा दिया, हम्म, तो डॉट हम वहां लगाएंगे ना जहाँ सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा उस x के फंक्शन में ना, जैसे हम ये जो है आपने x माइनस म्यू कर रखा है वहां पर आपने डॉट यूज किया, अगर यहाँ पर कुछ समीशन या कुछ मल्टीप्लिकेशन टाइप का रहता तो हम वहां लगाते ना इसको, अगर कुछ और एक्सप्रेशन रहता तो। सिर्फ 3 चीजों पे लगाया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये पावर, ठीक है। और वो भी आपस में अगर वेक्टर्स में हो रहा हो, जैसे यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ हाँ, कोई हाँ। जरूरत नहीं है, ठीक है ना। x माइनस म्यू हुआ है तो x की हर वैल्यू में से ये घट गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं सर, होल फंक्शन के बाद लगाया ना हमने तो इसमें। हाँ ये होल फंक्शन के हाँ, बाद, तो ये पूरे के बाद लगाया है। वही तो मैं पूछ रही आपसे, मतलब ऐसे कैसे हमें पता लगेगा कि यहाँ हमको यूज करना है या यहाँ नहीं करना है करके। नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल उसमें यही कर सकते हो कि ये जो सेक्शन है जब आप इसे इवेल्यूट करेंगे तो आप इवेल्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, जहाँ पर एक Yes, साथ sir. बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसका मतलब आप उसका सीधा पावर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका साइज क्या है, इसका जैसे मैंने अभी ये किया, इसका साइज है 1x21, तो आप 1x21 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 1x21 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप 1x21 से, कर सकते मल्टीप्लाई से? नो सर। आप पावर का मतलब यही थे ना, उस चीज को उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये दोनों चीज सेम होनी चाहिए थी। तो हाँ, हमें हाँ। यहाँ पे मैट्रिक्स ऑपरेशन भी नहीं करना है, हमें एलिमेंट वाइज करना है। तो मेरे को इसके जो 21 एलिमेंट है उसका इसके 21 एलिमेंट से करना है एलिमेंट वाइज, तो ऑब्वियसली हाँ, मेरे को डॉट लगाना पड़ेगा, यस यस, वैसे हम डॉट लगा रहे हैं यहाँ पर, ओके सर। ठीक है। बाकी जगहों पर ऐसा केस नहीं बन रहा है, बाकी जगहों पर सिंगल वैल्यू आ रही होगी, जो मल्टीप्लाई आप कर रहे होंगे, सिग्मा की एक वैल्यू है तो एक को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं हम किसी से, इसकी भी एक वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यूज की एक आ रही है पहले टर्म की, दूसरे टर्म की बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, इस वजह से यहाँ पे नहीं लगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, ठीक है। यस सर। तो यहाँ अलग अलग वैल्यूज आप सिग्मा की वैल्यू और एक्स की वैल्यू को आप चेंज करके और जो ग्राफ है उसे और अच्छा पा सकते हैं। सपोज आपने इसे 5 तक कर दिया और सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा की वैल्यू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप मीन लेंगे तो आप अब और प्रॉपर ग्राफ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो गॉसियन का आ गया,
तो आज हमने गॉसियन, देखो गॉसियन इंप्लीमेंट करना सीख लिया मैटलैब में। आज तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना ही सीख रहे थे और हमने तो काफी कुछ सीख लिया उस हिसाब से, हैं? ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रॉब्लम को मैं और भी आगे इंप्लीमेंट करूंगा, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम को मैं आगे इंप्लीमेंट करूंगा और भी थोड़ा सा इसमें वेरिएशन डालने हैं, अभी नहीं करूंगा, वो लूप्स के बाद करूंगा, दोबारा इस प्रॉब्लम को मैं उठाऊंगा लूप्स जब पढ़ाऊंगा उस समय, ठीक है। अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करनी है घर से, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस सिंपल, सभी ने 12th में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स उस टाइप का प्रॉब्लम है ये, तो ऐसा ना सोचे नहीं हम तो सर मैकेनिकल के हैं हम नहीं करेंगे इसे या ये तो इलेक्ट्रिकल की प्रॉब्लम है। तो सर्किट है जिसमें एल दिया हुआ है 0.01 मिली हेनरी, ठीक है ना, मिली हेनरी है तो 10⁻³ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10⁻³ तो लिखना आएगा, इसमें लिख लोगे नहीं लिख पाओगे? 10 पावर लगाना आता ही है और ब्रैकेट में -3 या नॉर्मल लिखेंगे चलेगा। आर हो गया 100 ओम, ठीक है, और उसकी जो डैम्प फ्रीक्वेंसी एफ इस एक्सप्रेशन से निकल के आती है, ठीक है। यहां पर आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी को फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी। ऑब्वियसली कोई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जब भी आप इसकी डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज सी, सी वेरी कर रहा है 0.1 से वेरी कर रहा है, स्टेप साइज है वो 0.1 का है और वेरी कर रहा है 1 तक, ठीक है। तो ये 0.1 कोलन 0.1 कोलन 1, तो उससे सी की रेंज आ जाएगी। उसके बाद आपको अब ये ध्यान देना है यहाँ पर कहाँ डॉट आएगा कहाँ नहीं आएगा, उसे लगाते हुए इंप्लीमेंट करिएगा। देन प्लॉट कर लेना है, एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो वैल्यू निकल के आती है उसे हम वाई एक्सिस पे करते हैं, एफ को वाई एक्सिस पे करेंगे, तो आपको इसे प्लॉट करना है। बात समझ में आ गई? कर पाएंगे? यस सर कर लेंगे, ट्राई करेंगे सर। हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको करना है। और मैं एक प्रैक्टिस सीट आपको दूंगा, वो भी आपको करनी है, उसमें एक्सप्रेशन लिखने का प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं इस जगह पर अपना सेशन है उसे स्टॉप कर रहा हूँ आज। सर वीडियो का लिंक मिल सकता है क्या? इस वीडियो का देखिए, वीडियो का जी मैं हाँ। मैंने वीडियो का आपको बताया है कि वीडियो का जैसे आपको लग रहा है कि नहीं आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, इसमें कुछ अच्छी चीज है, ठीक है ना, तो अच्छा था सर इसीलिए। हाँ नहीं अच्छे तो आपको रोजाना मिलेंगे आगे तक आपको अच्छा ही होता जाएगा, दिन रोज आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। दिक्कत अगर आपको होती है और ऐसा लग रहा है तो हम उसका लिंक भी शेयर कर देंगे, ठीक है ना। सारे वीडियोस का हम इस वजह से कह रहे हैं कि आपको अपने चांसेस को बचा के रखना है कुछ लिमिटेड वीडियो सर शेयर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लिंक पे शेयर करें, मतलब ड्राइव पे, और आप लिंक को ऑफ कर दीजिए जिसे हम डाउनलोड ना कर सकें, सिर्फ वॉच कर सकें। नहीं करने को तो बहुत कुछ काम कर सकते हैं और करने वाले लोग बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें, समझ रहे हो ना। नहीं हमारा सर, वो ड्राइव पे हमारा कर देंगे तो हाँ, दिक्कत नहीं नहीं कोई है। दिक्कत नहीं, देखो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है तुम्हें सिखाना, तुम जब तक नहीं सीखोगे हम तुम्हें सिखाते रहेंगे, ठीक है तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो के थ्रू सिखाएं या लाइव सिखाएं, ठीक है। तो बिकॉज अल्टीमेटली जैसे मैं अगर इंदिरा कुमारी इनके बारे में बात करूं तो इन्होंने पिछला बैच मेरा ज्वाइन किया था, अनफॉर्चुनेटली लैब में बहुत प्रैक्टिस थी, इनका बहुत काम था, तो ये उस बैच को कंप्लीट नहीं कर पाई थी। इन्होंने 2-3 क्लास की थी या 3-4 क्लास की होंगी। तो किसी के साथ कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आती है तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने उससे चार्ज ले लिया उसके बाद कहना है साहब ठीक है हमारी और आपकी राम राम हो गई काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक आप नहीं सीखेंगे मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो अगर आपको दिक्कत लगती है आप प्रैक्टिस करिए, पहले शुरू बात है आपको इस वजह से लग रहा है, अगर आपको फिर भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसे शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज आगे और भी मेरे को खुद पता है कौन सा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आपको वाकई होना चाहिए, बाद में भी आप उसे देखेंगे तो आपको याद आ जाए उससे फटाफट, वो वीडियोज में खुद शेयर कर देता हूँ, आपको खुद बता दूंगा, आप खुद कहेंगे सर ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। फिर भी आपको लगता है कि सर ये अच्छा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक। एक्चुअली सर ये मेरे कोर्स से रिलेटेड है। हाँ तो मक्सम, प्लॉटिंग, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी तो हम जी। प्लॉटिंग इतनी जबरदस्त करने वाले हैं, ये तो आज सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना सिखाया है मैंने मैं तो ऐसी ऐसी प्लॉटिंग दिखाऊंगा आपको, और इस बार टाइम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कुछ एनिमेटेड प्लॉट्स के बारे में भी सोच रहा था, प्लॉट्स में एनिमेशन कैसे कर सकते हैं, दैट इज न्यू, वो अभी तक मैंने किसी बैच में बताया नहीं है, बट एनिमेशन कैसे कर सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन द टाइम, ठीक है। तो प्लॉटिंग में तो बहुत ज्यादा, बिकॉज कोई भी रिपोर्ट हम बनाते हैं कुछ भी है तो प्लॉटिंग का ही तो सारा चक्कर होता है, ग्राफ्स, जब कभी आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं तो प्लॉट्स अच्छे होने चाहिए, तो प्लॉटिंग तो हमें अच्छी करनी है, नो डाउट, ठीक है।
बट अगर आपको इसे सीखना है, दोबारा प्रैक्टिस करनी है, तो मैं शेयर कर दूंगा। बाकी जो डायरी है वो मैं इसी पे शेयर करता हूँ, जो हमने आज जो प्रोग्राम्स बनाए वो प्रोग्राम्स में आपको शेयर करूंगा, डायरी में आपको शेयर करूंगा, ये स्लाइड शेयर करूंगा, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाता है, मैं याद आ जाता है, तुरंत आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर भी आपको लगता है नहीं सर मैं भूल गया, तो हम वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है, चलेगा? जरूर सर, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी कोई क्वेरी या सभा समाप्त करें? चलिए ठीक है, किसी की तरफ से, हाँ ठीक है, किसी की तरफ से मतलब किसी की हाँ ना कुछ नहीं आती है तो मैं समझ लेता हूँ हाँ है, ठीक है। सभी की चुप्पी भी समझ लीजिए कि हाँ है, क्या ठीक है सर, खत्म किया जाए। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।